दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा प्रायोजित एलटी ग्रेड भर्ती के लिए हम लोग जीके का आज 5वां प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इसके पहले आप 4 प्रैक्टिस सेट हैं जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर देखें। आज के 5वें प्रैक्टिस सेट में सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य हैं के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हर सेट में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए हुए हैं और इस सेट में भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए क्योंकि जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें भी 3 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरह से हर मॉडल पेपर में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हैं। तो बिना देरी किए हुए अब हम लोग देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से इसको मिलाना था और ये हड़प्पी स्थल हैं और स्थिति है, इनका प्लेस बताना है आपको। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है और दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है और कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चारों वेदों में इस सबसे पुराना वेद माना जाता है और इस वेद में 10 मंडल हैं एवं 1028 सूक्त हैं इसमें। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, वह सूर्य देवता के लिए। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और गायत्री मंत्र में 8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। इस मंत्र के रचयिता ऋषि विश्वामित्र हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें भी ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो मुल्ला दाऊद, इसका चंदायन राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर कवि, ये पद्मावती कथा है। दोस्तों, पद्मावत जायसी ने लिखा है, यहाँ पद्मावती कथा है। और सोमनाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा राग विबोध और अमीर खुसरो आशिका हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको चकला शब्द को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का, सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो 5वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसका अकबर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसे हम लोग जान लेते हैं। सन 1599 ईस्वी में 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया और 1599 में ही इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में और जब भारत में अकबर का शासन था। अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम बताना है आपको। तो 6वें का इसमें बी ऑप्शन क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सोमेंद्र नाथ टैगोर ने सन 1942 ईस्वी में क्रांतिकारी साम्यवादी दल और भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना की।
1939 ईस्वी में बंगाल मजदूर के नेता एच दत्त मजूमदार, अजीत राय, शिशिर राय एवं विश्वनाथ दुबे ने की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? 7वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें राजगोपालचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो 8वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, सन्यासी विद्रोह। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया। इस कृति का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9वां है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक के रूप में, क्योंकि दक्षिणामूर्ति प्रतिमा शिव को एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार को भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट होकर ज्ञान प्रदान किया था। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 10वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। और मेघालय राज्य में गारो जनजाति समुदाय द्वारा फसल कटाई के समय मनाया जाता है। उत्सव द्वारा गारो जनजाति सूर्य देवता का सम्मान करते हैं। गारो जनजाति फसल के अधिदेवता सूर्य को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्न में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो 11वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें बैरन द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरन द्वीप पश्चिम बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार हुआ था 1787 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां है, ये भी सूची आपको मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। इसमें जैवमंडल भंडार अवस्थित दिए हुए हैं। तो नोकरेक इसका जो राइट आंसर है नोकरेक का हो जाएगा, ये मेघालय हो जाएगा इसका। और मानस असम में है। दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त मलाई ये केरल इसका मैच हो रहा है इस तरह से। आगे हाँ, तो इसका जो सही कूट हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो इसका काजीरंगा गैंडे के लिए जाना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसे हम लोग जान लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, विश्व के 2/3 एक सींग गैंडे संरक्षित हैं यहाँ। एक सींग गैंडे वाले केवल भारत में पाए जाते हैं। और 1987 में प्रारंभ में गैंडा परियोजना के अंतर्गत असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली मानी गई। यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल है। 2006 में इसे बाघ रिजर्व घोषित किया गया है इस क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 14वां है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो भारत में वैसे अगर कोयला देखा जाए तो पहले झारखंड था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ है। कोयले के उत्पादन में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ है। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसमें देखा जाए तो उड़ीसा हो जाएगा इसमें, क्योंकि अगर झारखंड होता तो वो भी सही था।
और ना तो छत्तीसगढ़ है, तो इसका उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है आपका क्वेश्चन नंबर 15वां। इसमें विद्रोह दिए हुए हैं और सन दिए हुए हैं। तो पाबना ये कब हुआ था? ये हुआ था 1873 से 85 के बीच में हुआ था। और एका आंदोलन जो हुआ था ये 1922 ईस्वी में हुआ था। और संथाल ये 1855 और 56 में हुआ था। और ताना भगत ये हुआ था 1914 ईस्वी में। इस तरह से इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो 16वें का राइट आंसर इसका सिख समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपको राज्य बताना है इसमें। तो 17वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसका बिहार इसका राइट आंसर है। पर 18वां है, इसमें मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? तो 18वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल डेल्टा सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 19वां, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो ये पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है, तो इसमें किसमें है आपको बताना है। तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में स्थायी हिम में इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से होता है। तो फ्लाई ऐश के कण जहरीले वायु प्रदूषक होते हैं। तापीय विद्युत उत्पादन में कोयले के जलने से उत्पन्न होती है। फ्लाई ऐश मृदा को प्रभावित करते हैं और ये पेड़ों की जड़ के विकास को भी रोकते हैं और इससे हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग जैसी बीमारियां भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा का अध्यक्ष आपको बताना है। 23 में इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघीय समिति, राज्य समिति और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। और डॉक्टर BR अम्बेडकर इनको प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में अध्यक्ष बनाया गया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के 97 संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कथन दोनों, ये जो कथन दिए गए हैं ये दोनों कथन गलत हैं। 24 नंबर का इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां है, 25वें में निम्नलिखित में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो 25 का इसमें सी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में निम्न में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोटक का कारण बनती है? तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका वाष्पोत्सर्जन राइट आंसर है। दोस्तों 28 नंबर आपका ये मैथ का क्वेश्चन है और 29 नंबर भी आपका मैथ का क्वेश्चन है और 30 नंबर भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। दोस्तों इस मॉडल पेपर में 3 प्रश्न मैथ के दिए हुए हैं, गणित के दिए हुए हैं और 2018 में भी
जो मैथ के क्वेश्चन 3 प्रश्न ही पूछे गए थे और 3 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये जो प्रैक्टिस सेट है 5वां कंप्लीट कर लिए हैं और आपको जो नेक्स्ट सेट प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां, आपको ये 6वां प्रैक्टिस सेट आपको फिर नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।